नमस्कार दोस्तों। जय मां दुर्गा। दोस्तों, जैसे जैसे नवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। मां दुर्गा की असीम कृपा अब आपके जीवन में उतरने वाली है और यह कृपा ऐसी होगी कि आपके दुख, कष्ट, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, याद रखना, जिस महिला का इंतजार आप इतने समय से कर रहे थे, वह इस समय को मिलने वाली है। और सिर्फ मिलने ही नहीं, बल्कि अगले 5 दिनों के भीतर आप उसे अपने जीवन साथी के रूप में पालोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा। आपको मां दुर्गा के चरणों में जाकर प्रार्थना करनी होगी। मां से कहना होगा, हे मां, जिस स्त्री को आपने मेरे भाग्य में लिखा है, वह मेरी जिंदगी में आकर मुझे पूर्ण करे। उसे पाने का सामर्थ्य दीजिए और हमारे रिश्ते को अपने आशीर्वाद से मजबूत कर दीजिए। जब आप मां दुर्गा से यह निवेदन करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, मां की कृपा से आपके जीवन का भाग्य खुल जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस महिला को अपनाने के लिए? याद रखिए, वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह आपके जन्मों की साथी है। वह आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत और अपार खुशियां लेकर आने वाली है। बस आपको मां दुर्गा पर विश्वास रखना है। मां हमेशा उन्हीं पर कृपा बरसाती हैं जिनके हृदय में सच्चाई और भक्ति होती है। तो दोस्तों, यह नवरात्रि आपके लिए स्वर्णिम समय लेकर आई है। अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब आपका समय शुभ होने वाला है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलने वाला है। तो दोस्तों, मां के चरणों में शीश झुकाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां दुर्गा, जय माता रानी, ताकि मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यह महिला आपको रंग से राजा बना देगी। एक सुंदर, जवान और तेजस्वी महिला। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी और उसकी जोड़ी एक नंबर की होने वाली है। इसके पांव आपके आंगन में पड़ते ही आपकी लॉटरी लग जाएगी। यह कोई आम महिला नहीं, यह लक्ष्मी का रूप है। इसके आते ही आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कौन है यह स्त्री? क्या नाम है इसका? यह सब जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी, जय मां वैष्णो देवी, ताकि धन की देवी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जीवन की सारी तकलीफें आज ही दूर हो जाएंगी। अब सुनिए ध्यान से। 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में आने वाली है वह स्त्री। अगर आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी। यह स्त्री भगवान से भी सिर्फ आपको मांग चुकी है। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन काल में आ जाए। उनका किस्मत हीरे से भी तेज चमक सकता है। उनके जीवन में तूफान ला सकती है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत करने यह स्त्री आ रही है। दोस्तों, मजाक मत समझना, क्योंकि ऐसी खुशखबरी, ऐसे चमत्कार की शुभ घड़ी भी आने वाली है जो स्वयं भगवान आपको देने वाले हैं, जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब यह नया साल जो आने वाला है दोस्तों, आपके किस्मत में हड़कंप मचाने वाला है। अब आपके साथ जन्मों की खुशखबरी मिलने वाली है। यह आपको जन्मों का प्रेमी है और भगवान ने आपकी किस्मत को बदलने भेज दिया है। बहुत करीब आ चुकी है दोस्तों। अब इनके लिए आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। अब यह आपको अपने प्यार का इजहार करने वाली है। दोस्तों, अब आपके जीवन में तीन बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। आने वाले 48 घंटे के अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज से ही वह संकेत आप खुद समझ जाएंगे कि सच में हमारा किस्मत बदलने वाला है। कोई मेहमान बनकर मेरे घर आने वाला है। 2 खुशखबरी तो इतनी बड़ी है दोस्तों, जब सुनेंगे तो आप क्या, आपके घर परिवार के होश उड़ जाएंगे। वह खुशखबरी सुनकर एक पैर पर उछल पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आज की इस वीडियो को एक बार गलती से ही सही, लेकिन देख जरूर लेना। अगर आपका भाग्य ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपकी रेखा
आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि एक स्त्री आपके जीवन को बदलने वाली है, चाहे आज चाहे कल। लेकिन यही स्त्री है जो आपकी किस्मत में 4 चांद लगाकर रखेगी। यह इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कि दोस्तों, देखने से ही आपका मन खिल उठेगा। अब आपके जीवन में सपनों की राजकुमारी आने वाली है। यह स्त्री में ऐसे सभी गुण हैं, ऐसी धन खींचने की शक्ति है जो दोस्तों आपका जीवन, आपका घर धन दौलत से भर देगी। आपके सभी सुख मिलने वाले हैं। मनचाहा सुख अब मिलने का समय आ चुका है। सिर्फ आज की इस वीडियो को आपको देखना है शुरू से अंत तक, क्योंकि इसके नाम पता सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह खुद चलकर आपसे हाथ मांगने आएगी आपके साथ चलने के लिए। आपके प्यार में इतनी दीवानी है कि अब आपके बिना यह एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो दोस्तों बाद में बहुत पछताओगे। यह जो स्त्री है अब आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है। क्योंकि अगर आज यह मौका गवा दिए तो आप पूरे जीवन पछताते रहोगे। क्योंकि ऐसा भाग्यवान, ऐसा भाग्य खोल देने वाली स्त्री आपके जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। एक बार आपके हाथ से चला गया तो दोस्तों आप बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, यह आपको हर परेशानी में, हर दुख कष्ट में साथ देगी। मरते दम तक आपके साथ रहने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया से भी लड़ जाएगी। इसे अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको यह पाना चाहती है ताकि इस जीवन के सभी सुख मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसी किस्मत बदल देने वाले मौके को अगर आप गवा दोगे तो आप बहुत पछताओगे। क्योंकि अब आपको ऐसे 2 बड़े मौके भी मिलने वाले हैं। भगवान की भी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अब भगवान भी आप पर मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको छप्पर फाड़ के खुशियां मिलने वाली हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी परेशानी को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। यह इंसान भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर आपके जीवन में पास आएगा और आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालने का कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, अब जरूरत इस बात की है कि समय रहते इस इंसान को पहचान सके और इस इंसान द्वारा दी जाने वाली सहायता और मदद को प्राप्त कर सके। यह बात याद रखनी चाहिए, जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो वह किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारे जीवन से मुसीबतें दूर हो सके। एक ऐसा ही किस्सा है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं और किन किन रूपों में आते हैं। दोस्तों, हम आपको एक इंसान के आपके जीवन में आने का सही समय भी बताएंगे, कुछ संकेत, कुछ पहचान भी बताएंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर बैठे। क्योंकि किस्मत हो या भगवान बार बार मौके नहीं देते। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वह जो ऐसे मौके को पहचानते हैं। वह लोग जिनके जीवन में कभी ईश्वर खुद मदद भेजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भी कहीं अगर यह हुआ कि आपने अपनी नादानी से, अपनी गलती से इन संकेतों को ना पहचान पाया, इस इंसान द्वारा प्राप्त होने वाली मदद को ले नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप ना केवल अपने जीवन की बर्बादी को खुद बुला बैठेंगे, बल्कि भगवान का, माता रानी का भी अपमान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भगवान ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने आपसे जिस साइक्स ये आप पाएंगे उम्मीद भी कि आप उनका हाथ थामेंगे, तभी तो वह आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर निकालकर सौभाग्य की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हीरे से भी कीमती है, जो आपको धनवान बना देगा, आपके जीवन में तूफान ला देगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस विशेष वीडियो की
शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय श्री कृष्णा, राधे थे। भगवान आपके जीवन में मनचाही मुराद पूरी करेंगे। आप जिस चीज को चाहते हैं वह आपको स्वयं आपके सामने खड़े कर देंगे। आपकी मांगी हुई मुराद को खासी पूरी कर देंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी देने हेतु दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करके आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारी भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी ही मजेदार भक्त कथा से करते हैं। भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमेशा उनकी गुण लीलाओं का गान करते रहते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सूरदास थे। आंखें देख नहीं सकती थीं, मन महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने से क्या होता है। एक भक्त की तो तमन्ना होती है कि उसके भगवान उसके सामने आए, उसे दर्शन दें, उसे छुएं और वह भगवान के स्पर्श को महसूस कर सके। तो एक बार उनके जीवन में भी वह समय आ ही गया जब स्वयं भगवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा, उन्हें छुआ। बात कुछ ऐसी थी। सूरदास जी कुएं के घाट पर बैठकर स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते दुर्घटनावश उनका पैर फिसल गया और वे कुएं में गिरने लगे। जैसे ही वे गिरने लगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। किसी को तो ना दिखाई दिए, परंतु भगवान ने अपना कार्य कर लिया। उन्होंने सूरदास जी का एक हाथ थाम लिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। जैसे ही भक्त का भगवान से स्पर्श हुआ, भक्त तुरंत जान गया कि यह स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उन्होंने जोर से भगवान के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान ने उन्हें कुएं से बाहर निकाल दिया, लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर जाने माउल से ब्याहते लगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो क्या कोई भक्त चाहेगा कि भगवान उससे दूर जाएं, जिसने जीवन भर तप किया हो, दर्शन और स्पर्श के लिए तरसा हो। आज वह अनुभव सामने हो तो क्या वह उसे जाने देगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही सूरदास का हाल था। वे भगवान को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जब भगवान जबरदस्ती करने लगे, तब सूरदास ने बड़े ही हृदय भाव से कहा, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, मुझे निर्मल जानकर अपनी बाहें छुड़ाकर जा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकलकर दिखाओ। यह असल में एक व्यंग जैसा है। सूरदास जी का भाव कुछ ऐसा है कि भगवान बुरा मान जाए और उनसे हमेशा जुड़े रहे, कभी छोड़कर ना जाएं। जी हां दोस्तों, बड़ा ही गहरा भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो पूरा दिन इसमें जा सकता है, क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच का रस भरा भाव है। जी हां दोस्तों, और जीवन का संपूर्ण सार ही भगवान की साधना, उपासना, तपस्या है। बाकी तो सब मोह है, बाकी तो सब स्थूल है। यह यहीं रह जाना है। यह जो प्रसंग हमने आपको सुनाया है दोस्तों, यह हमने मनोरंजन के भाव से नहीं सुनाया है, और इसे आप मनोरंजन के भाव से ले भी नहीं, वरना यह ना केवल सूरदास का बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपमान होगा। यह तो हमने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में आप अंदाजा लगा सकें, उस भाव को महसूस कर सकें। आप जिस भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जिसे
भी भजते हैं, कभी कभी ही सही सप्ताह में या महीने में एक बार ही सही, जिसके मंदिर में चाहे स्वी में जाते हैं। हमेशा याद रखना, उसकी नजर आया पर रहती ही रहती है। हम तो जीव हैं, उस परमपिता परमात्मा की नजर से क्या हम कभी बच सकते हैं? कभी नहीं। हां, यह बात अलग है कि हम ही ना समझे कि ईश्वर ने हमें क्या इशारे दिए हैं, हमारे जीवन में क्या संकेत चल रहे हैं और क्या परिस्थितियों के अनुसार हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में इस महीने के अंदर शुक्र की युति बनने जा रही है और यह इतनी शानदार है कि आपके जीवन में विशेष मौके, विशेष अवसर, जिन्हें हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वह अवश्य आएंगे ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो मौके, जो अवसर आएंगे वे टिकाऊ होंगे। यानी जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का कहीं ना कहीं से बढ़िया मजबूत प्रस्ताव आएगा। जो व्यापार में डूब रहे हैं उन्हें व्यापार को बढ़ाने का एक नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त होगा। जिसे कर्जे ने परेशान कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को कर्ज मुक्त होने का कोई रास्ता सूझ सकता है। आमदनी का कोई बड़ा स्रोत शुरू हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिनके रिश्तों में उथल पुथल मची हुई है, खींचतान चल रही है, एक दूसरे की सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ऐसे लोगों के बीच अचानक से सौहार्द और प्रेम का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपका मनचाहा पसंदीदा हमसफर भी मिलने वाला है। आप अपने मन में जिसे पसंद करते हैं वह प्रस्ताव अब आपको मिलने वाला है और दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी किस्मत बदल देगा। इसी इंसान से अब आपकी दुनिया चलेगी। जी हां दोस्तों, लेकिन इतनी सी बात से बात नहीं बनेगी। अब उनकी बात करते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, किसी ना किसी रूप में भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं, भगवान से अपने लिए मदद की गुहार लगाते हैं, जो परेशानियों में होते हुए भी भगवान को नहीं भूलते। ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात करते हैं शनि और कुंभ की। दोनों परम मित्र हैं। शनि जीवन में अड़चन अवश्य डालते हैं। आपको भी जितनी भी पढ़ाई लिखाई जीवन में प्राप्त हुई है वह अधिकतर शनिदेव की ही देन है। लेकिन इनके पीछे शनिदेव की भांति आपको बहुत कुछ सिखाना होता है। यह बात अलग है, परंतु आप पीड़ा में हैं, यह बात निश्चित है। लेकिन शुक्र शनि के ठीक विपरीत है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संबंधों के कारक हैं। जब शनि और शुक्र का मेल होता है तो शनि अपने स्वभाव के ठीक विपरीत कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने मित्र को खुश करने के लिए मित्र जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि शनि देव नैतिकता के साथ चलते हैं, वह सामने वाले के व्यवहार के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करते हैं, या यूं कहें कि उसका सम्मान करने के लिए उसके व्यवहार के अहदेशिफाएं समांतर चलने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर आपके लिए जो प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसकी पहचान करना उन्हें अनिवार्य है। वही व्यक्ति उन्हें किसी न किसी रूप में मुसीबत से बाहर निकालेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में अपार ही अद्भुत परंतु अपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझना। उसके नाम का पहला अक्षर भी हम बताएंगे, उसके हाव भाव और संकेत भी बताएंगे, और इन हजारों लोगों की भीड़ में आप उसे कैसे पहचानेंगे यह भी सरल भाषा में समझाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि अब जब आपका जीवन और समय बदलने जा रहा है, यहां पर आपके ऊपर भी इसका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आप कोई भूल ना कर बैठे, कोई गलती ना कर बैठे, कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके जीवन में नकारात्मकता को भर दे। अगर आपने गलतियां करना बंद नहीं किया और ऐसे कार्य करते रहे, चाहे कितने ही सकारात्मक रहे, चाहे कितनी ही पूजा पाठ करते रहिए, आपके जीवन में अच्छा
समय कब आएगा और कब चला जाएगा आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर हम आपको 3 से महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों के नाम बताने जा रहे हैं। आप इन गलतियों को लगातार कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, जिसकी वजह से भी ग्रहों की पीड़ाओं का सामना आपने किया है। जी हां दोस्तों, पहला कार्य या कहें कि पहली गलती यह है, आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहिए। हमेशा के लिए यह नियम आपको बना लेना चाहिए। आपके दरवाजे पर जब कोई आता है भीख मांगने के लिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्य शक्तियां अपने भक्तों की परीक्षा लेने की कोशिश करती हैं। अब हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति ही स्वयं आई हो, किसी का रूप धारण करके, या फिर किसी के शरीर में दिव्य शक्ति आंशिक रूप में प्रवेश करके आपके दरवाजे पर आई हो। अब यहां पर आपने कर दी नादानी और उसे अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया। आपको यह लगा कि दिन भर भिखारी आते रहते हैं, एक और आ गया, यह तो भीख मांग मांग कर हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि संसार में कोई एक देने से बर्बाद हुआ हो? नहीं, लोग जुआ, शराब, उल्टे सीधे कर्म करके बर्बाद होते हैं। नेकी का कार्य करके कोई नहीं बर्बाद हुआ है। लेकिन देखिए तो अजीब विडंबना समाज की हम लोगों ने कैसे विचारधारा फैला रखी है कि अच्छे कार्य करने से बर्बाद हो जाते हैं। तो भिखारी को भीख देने से पहले 100 बार सोचते हैं लोग, और ये भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी तो भिखारी हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे तो हाथ पसार कर भगवान से भीख ही तो मांगेंगे। लेकिन जब आपके दरवाजे पर कोई आया तो आपने सोच लिया कि दिन भर भिखारी आते रहते हैं और हमसे भीख मांगकर हमें बर्बाद कर देंगे, तो भगा दो। लेकिन ऐसी भूल मत करना। हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इस तरह की बीमार मानसिकता से ग्रसित हैं, तो आपके मन में भी कहीं इस तरह के विचार ना आ जाए, क्योंकि आप पर सुनी सुनाई बातों का असर जल्दी होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही आपके मन में भी विचार दूसरों के प्रभाव से जल्दी आ जाते हैं। हालांकि बाद में आप सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन तुरंत बातों में प्रभावित तो हो ही जाते हैं। ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। आपके दरवाजे पर चाहे कोई भी कैसा भी किसी भी वक्त भिखारी आ जाए, आप उसे कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। इसे आप अपना धर्म, अपनी नेकी, अपना कर्तव्य मानकर चलिए। अब दूसरा कार्य, आपको अपने शरीर या स्वभाव से किसी नकारात्मक चीज को स्पर्श नहीं कराना है। मतलब कि जुआ, शराब या किसी भी प्रकार के नशीले मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। कम से कम इन 10 दिनों तक किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं का आपको लामली प्रयोग नहीं करना है। मांसाहार आदि का भी नहीं। गलत चीजों को नहीं खाना पीना है। गलत लोगों में नहीं उठना बैठना है। आपको अपने वातावरण को शुद्ध रखना है। गलत बात ना सुननी है और नहीं करनी है। बातों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा होता है। किसी ने आपके पास बैठकर गसिप की, चुगली की, बुराई की, तो वे बातें यदि 1 घंटे भी आपके मन में रही तो पूरे दिन का वातावरण दूषित हो जाएगा। इससे आपके मन में नकारात्मकता भर जाएगी, जिससे आपका मन मलिन हो जाएगा। तो ऐसे वातावरण और लोगों से दूर रहना ही आपकी भलाई है। तीसरा कार्य, यह गलती आप अक्सर करते हैं, आलस करना। जी हां दोस्तों, आप अपने कार्यों को करने में टाल मटोल करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, समय पर नहीं करते। खासतौर से सोने और जागने की आपकी क्रियाएं अव्यवस्थित रहती हैं। सूर्य उदय होने से पहले जागना चाहिए और रात में समय से सोना चाहिए। यदि कभी कभार किसी कार्यवश जागना पड़े तो अलग बात है, लेकिन यह आदत नहीं बननी चाहिए। यदि प्रतिदिन सूरज निकल चुका हो और आप अब भी सो रहे हो, यह तो बहुत खराब बात है। हमारी सनातन परंपरा में इसे सूर्य देव का अपमान माना गया है, और क्योंकि बात शनिदेव की हो रही है
तो जान लीजिए शनिदेव को अनुशासन अत्यंत प्रिय है। वे कहते हैं आपका कार्य ही आपका धर्म है।